अच्छा सर, आप जो है वो बहरेपन का कुछ 30-40 लाख का जो ऑपरेशन है वो आप बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, कोक्लियर ट्रांसप्लांट। सर इसके बारे में ज़रा डिटेल बताएं हमारी वहाँ में कि जिन लोगों को ज़रूरत है वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ये ऑपरेशन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन इसके जो आइडियल कैंडिडेट हैं जिनमें ये ज़रूरी होता है, छोटे बच्चे जिनको पैदाइशी तौर पे या पैदाइश के बाद बहरापन हो जाए। ठीक है। तो या ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में ऐसे समझे कि ऐसे मरीज़ जिनको हेयरिंग एड से फ़ायदा ना हो रहा हो, उनके लिए ये ऑपरेशन होता है जिसमें कॉक्लिया को इम्प्लांट किया जाता है। सर इसमें कौन कौन से बच्चे जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? ऐसे है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि 30 से 40 लाख का ऑपरेशन, तो पाकिस्तान बैतुल माल बहुत अच्छा काम कर रही है। हर ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नॉन अफोर्डिंग हो वो पाकिस्तान बैतुल माल में अप्लाई करें, वो हमारे ENT डिपार्टमेंट शेख ज़ायद हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें। हम उनके इब्तदाई टेस्ट करके अगर वो बच्चा कॉक्लियर इम्प्लांट का कैंडिडेट होता है तो हम उसका केस बना के फॉरवर्ड करते हैं पाकिस्तान बैतुल माल में, और पाकिस्तान बैतुल माल उससे टोटली फ़ंड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि इसमें फैमिली का एक पैसा भी ख़र्च नहीं आता, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन हम शेख ज़ायद हॉस्पिटल में उसका करते हैं, लाहौर में। जी लाहौर में। अच्छा ये बताएं कि कौन कौन से जो इसमें पेशेंट्स को कोक्लियर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग जिनको हेयरिंग एड से फ़ायदा ना हो, यानी कि उनका जो हेयरिंग लॉस है मोर देन 90 डेसिबल, यानी कि वो जब वो हेयरिंग एड की रेंज से निकल जाता है मरीज़, तो कॉक्लियर इम्प्लांट का वो कैंडिडेट हो जाता है। सर इसमें एज का कोई है या ये सब के लिए है, एडल्ट्स भी करा सकते हैं? देखिए अडल्ट भी करवा सकते हैं। छोटे बच्चों में पाकिस्तान बैतुल माल ने एज लिमिट डिफ़ाइन की हुई है। ठीक है। और बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम हो, ठीक है, तो पाकिस्तान बैतुल माल सिर्फ उनको फ़ंड करता है। अगर बच्चे की एज 5 साल से ज़्यादा हो जाए तो फिर प्राइवेटली, जी फिर वो प्राइवेट तौर पे होता है। सर इसमें हमारे यहाँ तो पता ही 5 साल बाद शायद पता चलता है कि यार ये बच्चा जो है ये सुनता नहीं है। कैसे माँ बाप पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि बच्चे में हमारे जो है वो सुनने की सलाहियत जो है वो कम है या नहीं है? अच्छा, ये आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स उस स्टेज पे आते हैं जबकि बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा हो जाती है। ऑब्वियसली मेजॉरिटी ये, चूँकि जो इम्प्लांट है ये हाई प्राइस इम्प्लांट होता है, तो हर पाकिस्तान के मेजॉरिटी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, उसी वक्त उसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट करके उसी वक्त डिक्लेयर हो जाता है कि बच्चे की हियरिंग सही है या नहीं है। अच्छा। और लेकिन पाकिस्तान में अभी ये ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट इस पॉइंट को टेकअप कर ले तो हम इस डेफनेस को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं होती, उनको मॉडरेट डिग्री का हेयरिंग लॉस होता है और वो उन्होंने हेयरिंग एड से बिल्कुल ठीक हो जाना होता है। ठीक है। तो आप ऐसे समझे कि अगर वालिद या वालदा की तरफ से किसी को बहरापन हो, उन बच्चों में चांस ज़्यादा होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ ने कुछ ऐसी ऑटोटॉक्सिक दवाइयों का इस्तेमाल किया किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, या कोई उससे वायरल इन्फेक्शन हो गई हो, तो उन बच्चों में चांस होता है कि वो पैदाइशी तौर पे बहरापन हो। इसी तरह पैदाइश के दौरान या कॉम्प्लिकेटेड अगर डिलीवरी हो, उन बच्चों में भी चांस होता है। बच्चा डिलीवरी के बाद अगर ICU नर्सरी में रहे और उस वक्त कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ जाएँ जो कि ऑटोटॉक्सिक हो, उनमें बच्चों में चांस होता है बहरापन। तो मैं कहता हूँ कि मेरी नज़र में माँ सबसे पहली डॉक्टर होती है, क्योंकि बच्चा एक ख़ास महीनों के बाद, वीक्स के बाद वो अपने सराउंडिंग में लोगों को पहचानना शुरू कर लेता है, तो माँ बेस्ट जज होती है। आम जो पेरेंट्स होते हैं, मदर सबसे पहले डिटेक्ट करती है, क्योंकि जो बच्चा होता है साउंड स्टिमुलस पे, लाइट स्टिमुलस पे अट्रैक्ट होता है। तो इसी तरीके से माँ जब बच्चे के साथ लाड कर रही होती है तो बच्चा उन आवाज़ों से मानूस होता है। अगर बच्चा गहरी नींद सो रहा हो, शोर हो, अगर बच्चा ना उठे या रिस्पॉन्स ना दे शोर पे, तो ये वो सारे बच्चे हैं। उसमें हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि इसमें पेरेंट्स तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास, फैमिली फिजिशियन के पास अप्रोच करते हैं,
तो वो विटामिन्स लिख देते हैं कि ये ठीक है, बड़ा हो गया ठीक हो जाएगा। याद रखिए ये बच्चे की जो एज है, नॉर्मल बच्चा 1 साल में लफ्ज़ बनाने शुरू कर लेता है, ठीक है, 4 साल तक वो अपनी लैंग्वेज पूरी कर लेता है। इसीलिए 4 साढ़े 4 साल 5 साल तक की एज में बच्चे को स्कूल भेज देते हैं और वो अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएट कर सकता है और करता है। अगर बच्चे के 5 साल गुजर जाएं और बाद में पता चले कि ये खुदा न खास्ता इसमें सुनने की सलाहियत नहीं है या कम है, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। एक तो जो गवर्नमेंट के इस फंडेड प्रोग्राम से वो निकल जाता है जिसमें गवर्नमेंट उसे फ़ंड करती है। दूसरे नंबर पे अगर उस वक्त उस बच्चे की रिहैबिलिटेशन शुरू की जाए, उसका इम्प्लांट किया जाए या उस बच्चे को हेयरिंग एड लगाए जाएँ, तो जो बच्चा 4 साढ़े 4 साल की उम्र में स्पीच उसकी डेवलप होने के बाद स्कूल जाना शुरू करता है, तो यही फिर वो 4-5 साल लेट हो जाता है, तो उस बच्चे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो इसमें कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो कि इसमें बहरेपन का शिकार हैं लेकिन उनका ये ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, ताकि लोग आपको वो अप्रोच करें जिनका हो सकता। ऐसे है कि ऑब्वियसली पहला टेस्ट तो होता है हेयरिंग टेस्ट, तो इसके लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं लाइक ऑटोकॉस्टिक इमिशन, कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट होती हैं लाइक बैरा। अगर रिपीटेड 2 बैरा टेस्ट में डेफनेस आ जाए तो वो तकरीबन कन्फर्म ही होता है कि बच्चे में सुनने की सलाहियत नहीं है। इसके बाद कॉक्लियर इम्प्लांट की उसके लिए कैंडिडेट है या नहीं है, तो फिर उसका फर्दर वर्कअप किया जाता है। उसमें सीटी स्कैन करवाया जाता है, MRI करवाया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उसका कॉक्लिया हेल्दी हो। हेल्दी का मतलब ये है कि उसमें जो इम्प्लांट करने की जगह अवेलेबल हो, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे गर्दन तोड़ बुखार होता है, उसमें कॉक्लिया फाइब्रोज्ड हो जाता है, कॉक्लिया के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो ऑसिफाइड हो जाते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड मरीज़ होते हैं। तो ये प्रायर टू द सर्जरी हम इन्वेस्टिगेशनों से हम चेक कर सकते हैं कि इसमें कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से MRI का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे में वो नर्व ही नहीं डेवलप हुई तो उस बच्चे में कॉक्लियर इम्प्लांट नहीं हो सकता। अगर किसी का कॉक्लियर डिफॉर्म्ड है तो उसमें कॉक्लियर इम्प्लांट के रिजल्ट नहीं मिल सकते। तो इन बच्चों की भी सहूलत है मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है। अगर किसी की नर्व डेवलप नहीं हुई तो उसमें ब्रेन स्टेम इम्प्लांट हो जाता है, लेकिन ये अभी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची, हालांकि ये काफ़ी एडवांस्ड है और रूटीन में ब्रेन स्टेम इम्प्लांट्स हो रहे हैं दुनिया में। लिहाजा जो बच्चे बहरापन का शिकार हैं उनको एक दफ़ा वर्कअप ज़रूर कराना चाहिए, ज़रूर करवाना चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट की इतनी बड़ी सहूलत है कि एक इम्प्लांट जो जिसकी कीमत 25 लाख तक है वो गवर्नमेंट फ्री दे रही है इन पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स की थोड़ी सी एफर्ट से, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चक्कर नहीं होता। उन्होंने आना है, कुछ टेस्ट करवाने हैं, और ये यानी कि मेरे पास शेख ज़ायद में वेटिंग टाइम में 1 महीना है। अगर आपका बैतुल माल से केस अप्रूव होके आ जाए तो हम 1 महीने के अंदर अंदर कॉक्लियर इम्प्लांट कर देते हैं। लिहाजा जो बच्चे बहरापन का शिकार हैं वो लाजमी एक दफ़ा शेख ज़ायद में अपना जो है वो वर्कअप करवा लें, और ये जो ट्रांसप्लांट है ये बिल्कुल मुफ्त है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।